अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी रिवीजन की क्लास है और आज का हमारा जो उन्वान है खिलौने। खिलौनों के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर खेलते हैं खिलौनों से। डिफरेंट खिलौने होते हैं, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है। तो जो आज हम सबक पढ़ रहे हैं, सबक में पुप्पी जान एक कहानी सुना रही हैं बच्चों को कहानी किस अपने ज़माने, अपने बचपन के बारे में बता रही हैं कि उनके ज़माने में खिलौने कैसे होते थे। पुप्पी जान के ज़माने में खिलौने लकड़ी, लोहे, टीन और सेलुलाइट से बने होते थे। अब सेलुलाइट से बने हुए खिलौने कैसे होते थे, जो बहुत जल्दी टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। पुप्पी जान को वो खिलौने बहुत संभाल के रखने पड़ते थे। पुप्पी जान की एक दोस्त थी केटी। केटी के पास बहुत खूबसूरत और महंगे खिलौने होते हैं। क्यों महंगे खिलौने होते हैं? क्योंकि केटी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है, तो उनके माँ बाप उनको महंगे और खूबसूरत खिलौने दिलवाते हैं। जबकि पुप्पी जान के और बहन भाई भी होते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको महंगे खिलौने नहीं दिलवाते, क्योंकि अगर एक को महंगे दिलवाएंगे तो और बहन भाइयों को भी दिलवाना पड़ेगा। तो पुप्पी जान जिद करती है कि मुझे भी महंगा खिलौना चाहिए। वो केटी के खिलौनों को देखकर उनको होता है कि मुझे भी एक खिलौना ऐसा चाहिए। तो पुप्पी जान की ज़िद को देखते हुए उनकी अम्मी, उनके चचा जब इंग्लैंड जा रहे होते हैं, उनसे एक गुड़िया मंगवा देते हैं, खूबसूरत सी गुड़िया। अब पुप्पी जान की जो गुड़िया होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। पुप्पी जान की गुड़िया का सर, हाथ और पैर जो चीनी के बने होते हैं, जबकि धड़, बाजू और टांगे क्या कपड़े की बनी होती हैं। पुप्पी जान की जो गुड़िया की आंखें हैं वो नीली होती हैं, गाल गुलाबी होते हैं, होंठ लाल और घुंघरीले बाल होते हैं। पुप्पी जान की गुड़िया बहुत खूबसूरत होती है। पुप्पी जान अपनी गुड़िया के बारे में अपनी सहेली केटी को बताती हैं कि मेरे पास खूबसूरत जो गुड़िया है। तो उनकी सहेली क्या कहती हैं कि तुम अपनी कांच की जो गुड़िया खूबसूरत सी है मेरी गुड़ियों से मिलवाने के लिए लेकर आओ। पुप्पी जान की अम्मी मना करती हैं उनको कि ना लेके जाओ, ये टूट जाएगी। पर पुप्पी जान नहीं मानती और ज़िद कर वो गुड़िया केटी के घर ले जाती हैं। अब केटी के घर जब गुड़िया लेकर जाती हैं तो वो गुड़िया क्या होती है, टूट जाती है। गुड़िया टूट जाती है और पुप्पी जान इससे बहुत रोना धोना मचाती है कि मेरी अम्मी मुझे डांटेंगी, मुझे सज़ा देंगी कि मेरी गुड़िया टूट गई है। तो पुप्पी जान के जो दोस्त है केटी, वो क्या कहती, वो उस पुप्पी जान से कुछ मंथ्स बड़ी होती है, तो उसको मशवरा देती है कि तुम गुड़िया का जो सर है ना टूट गया है, वो मेरी गुड़िया का लगा लो और अपनी गुड़िया को उससे कपड़े पहना दो। पुप्पी जान यही काम करती हैं और गुड़िया ले जाकर अपने घर डिब्बे में रख देती हैं। अब जब डिब्बे में रख देती हैं तो घर वालों को बताती नहीं उस वक्त गुड़िया टूट चुकी है। पुप्पी जान की अम्मी सफाई कर रही होती हैं और कुछ दिन बाद उनको वो गुड़िया टूटी हुई नज़र आती है और वो पोल खुल जाता है। तो पुप्पी जान की अम्मी कहती हैं अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं ये बर्तन जोड़ने वाले ग्लू से गुड़िया को जोड़ देती। अब तुम्हारी सज़ा है कि कुछ दिन और ऐसे ही गुड़िया पड़ी रहे, ऐसे ही रहे। पुप्पी जान को अफसोस होता है और कुछ दिनों बाद पुप्पी जान गुड़िया से अब उनका दिल उचाट हो चुका है, वो बहुत दिल भर चुका है, वो नहीं खेलना चाहती। पुप्पी जान की कज़न होती हैं, उनके फादर की डेथ हो चुकी होती है, खालू की, तो वो क्या करती हैं, वो गुड़िया उनको दे देती हैं। अब इस सबक में हमें क्या पता चलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बात जो सच थी वो उसी वक्त अपनी मदर को बता देती तो उनकी गुड़िया जुड़ जाती, लेकिन उन्होंने झूठ बोला, उनको उसकी पनिश मिली। अब इस सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मैं अब लिखने जा रही हूँ। वो मुश्किल अल्फाज क्या हैं? पहला है पलंग पोश। पलंग पोश के मायने क्या है? पलंग और बिस्तर ढकने का कपड़ा। दूसरा है ताकीद। ताकीद का मतलब बार बार कहना। दैन तजुर्बाकार। इसका मतलब तजुर्बा का माहिर।
और लास्ट है मसरूफ़। मसरूफ़ में काम में लगा हुआ। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमारी वेब पोर्टल पे, या व्हाट्सएप नंबर है उससे जो समझ में ना आए वहाँ पूछ सकते हैं। जो भी आपको यानी क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू।